पूरी दुनिया में इस समय एक ही कैंपेनिंग चल रही है कि भारत पर टैरिफ लगाओ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चीख चीख कर दुनिया के कई नेताओं और संगठनों से कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रोकना है तो भारत पर तेल को लेकर प्रतिबंध लगाइए या टैरिफ की घोषणा कीजिए। और इसके बाद हमने वो चिट्ठी देखी जिसमें ट्रंप ने नेटो और यूरोपीय संघ से कहा कि आप भारत पर टैरिफ लगाइए क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और रूस को इससे बहुत फायदा हो रहा है। जब भारत पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश हो रही है तब भारत इस दबाव का सामना कर रहा है और इस बीच उसको दुनिया के कई देशों का समर्थन मिल रहा है क्योंकि दुनिया इस बात को स्वीकार रही है कि आप किसी भी देश की ऊर्जा सुरक्षा में दखलंदाजी नहीं कर सकते। भारत ने कहा कि हमारी जरूरत है इसलिए हम तेल खरीदेंगे। नतीजन आज भारत के समर्थन में जापान खुलकर खड़ा हो चुका है। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। वो जापान जिसे अमेरिका का सबसे करीबी देश माना जाता था, वो जापान जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल में हैरानी भरे 25% टैरिफ की घोषणा की। बाद में ट्रेड डील हुई तो इसे 15% कर दिया, लेकिन टैरिफ तो जापान पे भी लगा। जब टैरिफ की घोषणा हुई तो जापान और भारत एक दूसरे के और करीब आ गए क्योंकि जब अमेरिका से इतना बड़ा धोखा मिला तो जरूरत थी कि व्यापार समझौतों को लेकर बाकी दुनिया तक पहुंचा जाए। जापान ने भारत के साथ अपनी पहुंच को पक्का किया और आज की तारीख में अलग अलग क्षेत्रों में दोनों व्यापार को लेकर बातचीत को आगे बढ़ा रहे। लेकिन एक बड़ा झटका जापान ने इस बीच अमेरिका को दिया है, ये कहकर कि भारत और चीन पर टैरिफ लगाना गलत है। यानी खुलकर भारत के समर्थन में इस समय जापान आ चुका है, जो अमेरिका के लिए एक बड़े झटके की तरह है। जापान के वित्त मंत्री ने यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन पर दबाव बढ़ाने के अमेरिका आह्वान का विरोध किया, जिसके तहत रूसी तेल आयात करने वाले चीन और भारत पर ज्यादा शुल्क यानी अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाएंगे। वित्त मंत्री कात्सुनोबु काटो ने कहा कि जापान ने विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के भीतर ये प्रतिबद्धता जताई है कि वो निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क नहीं लगाएगा और सभी सदस्य देशों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करेगा, बशर्ते बाकी देश विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के तहत अपने दायित्वों का पालन करें। उन्होंने कहा केवल इस आधार पर कि कोई विशेष देश रूस से तेल आयात कर रहा है, हमारे लिए टैरिफ को 50% तक बढ़ाना कठिन होगा। दरअसल हाल फिलहाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चिट्ठी लिखकर नेटो देशों से आग्रह किया था कि वो अमेरिका की तरह चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगा दे। उन्होंने उन देशों का जिक्र किया जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। हालांकि उनके इस लेटर में कहीं भी भारत का नाम नहीं आया, लेकिन इतना साफ था कि ये उन देशों के लिए है जो रूस से तेल खरीद रहा है और इसमें चीन के साथ साथ भारत भी शामिल है। नतीजन यहाँ कोशिश है कि भारत द्वारा खरीदे जा रहे तेल पर भी टैरिफ लगा। अब अमेरिका ने तो 50% टैरिफ लगा दिया। अब अमेरिका यही उम्मीद कर रहा है नेटो देशों से भी, यूरोपीय संघ के बाकी सदस्य देशों से भी, कि वो भी भारत पर सीधे सीधे 50% से ज्यादा के टैरिफ लगा दें। अब इससे जापान ने तो खुद को अलग कर दिया। जापान ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर किसी भी देश पर अनाधिकृत तरीके से, अवैध तरीके से कुछ भी मनमाना टैरिफ नहीं लगाएंगे। यानी यहाँ सीधा सीधा समर्थन भारत को मिल रहा है। काटो की ये टिप्पणी G7 देशों की एक ऑनलाइन बैठक में रूस पर प्रतिबंधों पर चर्चा के बाद आई। इस बैठक के दौरान अमेरिका ने G7 सहयोगियों से आग्रह किया था कि वो चीन और भारत पर 100% तक के टैरिफ लगाने पर विचार करें क्योंकि वो रूसी तेल की निरंतर खरीद कर रहे हैं। वित्त मंत्री की टिप्पणी से पता चलता है कि टोक्यो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ बढ़ाने के प्रयासों में शामिल होने को लेकर बहुत सावधान है, खासकर तब जब जापान खुद अपने पड़ोसी से तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का आयात जारी रखे हुए है। आपको याद होगा कि ऐसे अब से कुछ ही दिनों पहले G7 देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई। इस बैठक को ऑनलाइन तरीके से किया गया और इस बैठक में मार्को रूबियो द्वारा तर्क दिया गया कि जरूरत है कि रूस से तेल खरीदने वालों जैसे भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ लगाएं। इसके बाद तो इसका विरोध शुरू हो गया। यानी अमेरिका जो कर रहा है उसकी उम्मीद अब वो नेटो, यूरोपीय संघ और G7 देशों से कर रहा है। दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम इन संगठनों से अलग देशों का जिक्र करें तो कोई भी देश इस बात के लिए तैयार नहीं है। यूरोप के कई देश लगातार पिछले कुछ दिनों में भारत के साथ संपर्क में आए हैं। यूरोपीय संघ के साथ तो भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रहा है। जापान के साथ बातचीत हो रही है। यूरोप के कई देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इसके साथ साथ इटली भी भारत के साथ अपने समर्थन को आगे रख चुका है।
स्विट्जरलैंड के साथ 1 अक्टूबर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू हो जाएगा, जब भारत को दुनिया के कई देशों से, वो जो पश्चिमी देश हैं या फिर G7, यूरोपीय यूनियन या नेटो के सदस्य देश हैं, वो तो भारत के समर्थन में खड़े हैं। अमेरिका आज अकेला पड़ चुका है, नतीजन विरोध की कहानी हर तरह से सुनाई पड़ रही है। लेकिन इतना पक्का है कि जब भारत पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, तब भारत इस दबाव का जवाब दे रहा है, और जवाब उन देशों से भी अमेरिका को मिल रहा है जिन पर अमेरिका दबाव डाल रहा है कि वो भारत पर टैरिफ लगा दे, क्योंकि किसी भी कीमत पर टैरिफ लगाने के लिए अपनी साझेदारी को कमजोर कोई देश करना नहीं चाहता, और वो तस्वीर साफ दिखाई पड़ रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।